इससे पहले लीगें खेलता हुआ आ रहा हूँ। श्रीलंका लीग खेल के आया हूँ, एज ए कैप्टन खेल के आया हूँ। और उसके बाद मैंने जाना था जिसमें बहुत ज़्यादा शोर मचा था कि भाई उमर क्यों इतना शोर मचा रहा है, कि भाई चेयरमैन टाइम नहीं दे रहे या कुछ भी है। उमर भाई, अज़हर का ये क्वेश्चन है आपसे, वो पूछना चाह रहे हैं कि आपने ओबियसली टीम में नहीं है, लेकिन आप डोमेस्टिक भी खेलता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहे, उसकी क्या वजह है? अज़हर भाई, सबसे पहले तो मैं अपनी अवेलेबिलिटी शो कर रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने। आपने देखा भी होगा कि मैं इससे पहले लीगें खेलता हुआ आ रहा हूँ। श्रीलंका लीग खेल के आया हूँ, एज ए कैप्टन खेल के आया हूँ। और उसके बाद मैंने जाना था जिसमें बहुत ज़्यादा शोर मचा था कि भाई उमर क्यों इतना शोर मचा रहा है, कि भाई चेयरमैन टाइम नहीं दे रहे या कुछ भी है। उस वक्त भी मैंने एनओसी मांगी थी। मैंने युगांडा एक लीग खेलने जाना था, उसकी भी इन्होंने एनओसी नहीं दी। फिर वो एनओसी नहीं दे रहे थे तो मैंने बोला था कि भाई जो डोमेस्टिक T20 हो रहा है मुझे ये तो खेलने दो। तो आगे से मुझे उन्होंने ये जवाब दिया था कि आपने क्या ट्रायल दिए हैं या आपने मैचेस खेले हैं, प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं आपने। अब आप ये देखें कि हमारा क्रिकेट बोर्ड ही हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो अपनी अवेलेबिलिटी शो कर रहा हूँ कि भाई मैं खेलना चाह रहा हूँ। दूसरा मेरा इसमें क्वेश्चन ये डिपार्टमेंट के हवाले से क्या सीन है, जो जैसे आप पहले डिपार्टमेंट उसमें नदरन से खेलते रहे, आप HBL से खेलते रहे, तो डिपार्टमेंट के साथ तो इतनी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती बोर्ड की, उसमें क्यों नहीं नजर आ रहे? देखें उसमें भी जो इन्होंने रूल्स रखे हुए थे ना कि भाई डिपार्टमेंट के जो फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं वो जी फिटनेस लेवल पास करेंगे तो आपने उनका हमें नाम भेजने और हमने इंडिविजुअली फिटनेस टेस्ट लेना है, ठीक है। क्योंकि वापडा पिछले साल मैं फाइनल में था, वापडा के साथ मेरा 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने रीन्यू नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने फिर वापडा से राब्ता किया और वापडा ने मुझे माजरत कर ली कि जी हम नहीं खिला सकते, हमने प्लेयर कोई और रख लिया। वजह आपने पूछा नहीं? मैं पूछने वाला नहीं हूँ कि भाई वजह, क्योंकि उनकी अपनी, जैसे मैंने आपको बोला ना कि फ्रेंचाइज की और हर जो इदारा होता है उसकी अपनी मर्जी होती है कि भाई हमने प्लेयर रखना है कि नहीं रखना। डिपार्टमेंट की तो आप कप्तानी भी इतने सालों हमने देखा करते रहे हैं, इतनी लॉन्ग एसोसिएशन आपकी चल रही है, तो एकदम से अगर वो आपको कह रहे हैं जी हमने नहीं रखना, तो कुछ तो रीज़न पूछनी थी ना आपने उनसे। नहीं, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी कि नहीं हमने कोई और प्लेयर रख लिया। मैंने कहा जी ठीक है। उसके बाद मैंने 2-3 डिपार्टमेंटों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि नहीं यार हमारे प्लेयर्स पूरे हैं और हम ये नहीं चाहते कि हम तुम्हें साइन करके तुम आओ और हम तुम्हें बाहर बिठाएं, क्योंकि तुम्हारा नाम है, तुमने इतने सीनियर प्लेयर हो, हम नहीं चाहेंगे कि तुम्हें हम बाहर बिठाएं। तो उसमें जो आपने बात की, क्या उनका जो डिपार्टमेंट का फिटनेस टेस्ट होता है वो भी PCB लेता है क्या, या वो खुद लेते हैं? मैं वही तो बता रहा हूँ कि उन्होंने रिपोर्ट मांगी, ठीक है, और जाहिर सी बात है मुझे कोई खिला नहीं रहा था, तो मैंने उस पर, मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, उन्होंने कहा था जी हम खुद भी फिटनेस टेस्ट लेंगे और अगर हमें किसी पे शक हुआ या कुछ भी, हम खुद बुला के उसका फिटनेस टेस्ट ले लेंगे, और अगर आपने ना सही हमें रिपोर्ट दी तो फिर आपके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। लेकिन बात वही आ जाती है कि फिटनेस पे अगर बाहर करना है तो भाई ये PSL या ये डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी हुई है, तो आपने वो लड़के खिलाए हैं जो कि मैं आपको अभी भी कहता हूं तो आप फिटनेस टेस्ट उनको कहते हैं आप ले लें मेरा, तो मैं तो कह रहा था, लिए नहीं उन्होंने। मैं आपको यही तो चीज कह रहा हूं, और मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मैंने उनको ये बोला था कि भाई युगांडा आपने नहीं जाने देना, NOC नहीं देनी है आपने, भाई मेरा कर लो। अब फिटनेस टेस्ट मैंने एक दिन में सारा दिया है जी, ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि शायद मेरे पास उसकी रिपोर्ट पड़ी हो, मैं आपको शायद दिखाऊं अगले प्रोग्राम में, कि एक दिन में मैंने सारा फिटनेस टेस्ट दे दिया है, ठीक है। सिर्फ 2 किलोमीटर वाला जो था वो मेरा ख्याल है 1 मिनट मैं लेट था, बाकी सारे जितने भी मेरे फिटनेस टेस्ट थे वेट लिफ्टिंग के या स्प्रिंटों के, वो मैंने क्लियर किए हैं, ऑन टाइम किए हैं। अगर मैंने 3 रन लेने हैं तो वो मेरा ख्याल है कि 11 सेकंड से पहले मैंने 3 रन लेने हैं, तो वो मैं रन ले रहा था 10 सेकंड में, 9.5 सेकंड में, या आप कह लें कि 10.5 सेकंड में रेंज आप ले रहे थे, विद इन द रेंज में ले रहा था, ठीक है। जो वेट लिफ्टिंग था हमारा बॉडी वेट, उसके मुताबिक मैं 10-10 15-15 kg ऊपर उठा के वो सारे मैंने क्लियर किए हैं। सिर्फ 1 मिनट मैं लेट हुआ हूँ पूरे फिटनेस टेस्ट में,
ठीक है, और उसकी वजह से मुझे डोमेस्टिक ना खिलाया जाए। फिर मैंने इनको बोला कि यार मुझे टीम के साथ रहने दो, 3 दिन के बाद मैच है, ठीक है, मैं टीम के साथ रहता हूं, ठीक है, मैं पिंडी जाके टेस्ट दे दूंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। इन्होंने कहा नहीं जी सॉरी। तो फिर मैं ये और किस डिपार्टमेंट के लिए आपने? नहीं डिपार्टमेंट के लिए नहीं, ये जो नेशनल T20 हुआ था, ठीक। इन्होंने कहा जी नहीं जी हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर मैं गया उधर, सॉरी ये बात थी श्रीलंका लीग की, ठीक है। इन्होंने कहा जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही मैं श्रीलंका में लैंड किया हूं, ठीक है, वहां पे मेरे सामने पिक्चर आती है जी आजम खान की। अच्छा। अब आजम खान ने आपको लगता है फिटनेस टेस्ट दिया होगा? मुझे ये बताएं। अब वो आपसे तेज तो नहीं दिया भी होगा तो मुझे सिर्फ एक चीज बताएं ना, आजम खान ने फिटनेस टेस्ट दिया होगा? अगर मुझे ये कह सकते हैं कि भाई नहीं आपने नहीं क्लियर किया, हम आपको टीम का ड्रेसिंग रूम भी नहीं शेयर कर सकते जी, ठीक है भाई, आजम लीग से आया था, अगर उसने फिटनेस टेस्ट नहीं क्लियर किया था तो भाई फिर वो कैसे टीम का ड्रेसिंग रूम शेयर कर सकता है? सबसे खतरनाक बात है जी, रूल सबके लिए होने चाहिए, लॉ इज फॉर एवरीवन, ये जरूर हम बात करते हैं। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके मजीद आपके क्वेश्चन शामिल करते हैं। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। आप देख रहे हैं PSL स्पेशल ट्रांसमिशन। जी उमर भाई, आपसे क्वेश्चन हम पूछ रहे थे, आरिफ हुसैन साहब ने पूछा है, पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के ऑलराउंडर प्रोड्यूस किए हैं, अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, उससे वसीम अकरम भी ऑलराउंडर में ही हम कंसिडर करते थे। अब कुछ टाइम से कोई हमारे पास प्रॉपर जेन्युइन ऑलराउंडर नहीं आ रहा। 7-8 लड़के हैं बट कोई हमारे पास ऐसा ऑलराउंडर नहीं है जिसको हम कहें कि हार्दिक पांड्या की तरह या बेन स्टोक की तरह। क्या रीज़न लगती है पाकिस्तान इतने लड़के अभी भी देख रहे हैं हम, 7-8 लड़के हैं, वसीम जूनियर है, फ़हीम है, उसके अलावा भी आमिर जमाल है, ये इतने लड़के के बावजूद हमने ट्राई भी काफ़ी किए, कोई पक्का नहीं ऐसा लड़का देख सके जो फिक्स हो और परमानेंट पाकिस्तान को लेके चले टीम को। आप देखें सबसे पहले हमारे पास जो ऑलराउंडर आया था ना, रज़ाक भाई की जगह, अजहर महमूद की जगह या अजहर भाई की जगह, उसके बाद हमारे पास आया था अनवर अली। अनवर अली बिल्कुल ठीक है, अनवर अली फील्डर भी अच्छा था, बॉलिंग भी अच्छी करता था, बैटिंग भी अच्छी करता बेहतरीन था जी। ठीक है, हमने उसको एक उठा के एक साइड पे कर दिया, उसकी क्रिकेट इंटरनेशनल ख़त्म कर दी हमने। अब आपके पास कौन से ऑलराउंडर बचते हैं मुझे आप खुद बताएं। फ़हीम अशरफ, ठीक है, जिनको मैं समझता हूँ कि भाई ये प्रॉपर बॉलर्स हैं और प्रॉपर बैट्समैन है, ठीक है। मैं एक तरफ एज नहीं दे रहा कि यार इनकी बॉलिंग अच्छी है या इनकी बैटिंग अच्छी है। उसके बाद मैं, अगर आप मेरे से सेकंड ऑप्शन पूछते हैं तो वो है आमिर जमाल जी, ठीक है, कि वो बैटिंग भी प्रॉपर करता है, वो बॉलिंग भी प्रॉपर करता है और फील्डिंग में भी जान मारता है। फ़हीम अशरफ भी सेम है, नो डाउट। वसीम जूनियर है लेकिन वो बैटिंग इतनी अच्छी नहीं करता, वो बॉलिंग अच्छी करता है, फील्डिंग अच्छी करता है, लेकिन बैटिंग उस तरह की नहीं करता, जब ज़रूरत पड़े तो वो परफॉर्म करे। लेकिन ये दो ऑलराउंडर्स ऐसे हैं कि अगर बैटिंग में भी ज़रूरत पड़े ना तो ये परफॉर्म करते हैं। तो ये दो ऑलराउंडर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और जो पाकिस्तान के सिलेक्टर्स हैं, इन दोनों को ज़ाया नहीं करना चाहिए।